एपिसोड 10 की अब शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग शार्लेट को देखते हैं जो कि अपने लिए अब कपड़े चूज कर रही होती है कि वो आखिर पार्टी में कौन से कपड़े पहनेगी। वो अब डिसाइड कर रही होती है पर तभी वहाँ पर मेड आ जाती है और वो उसे बताती है कि सभी लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। जो सुनकर शार्लेट अब काफी हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम लोग को बाकी सभी को दिखाया जाता है जो कि कैरेज से अब जा रहे होते हैं। वहीं पर रोसेल अब रीड से कहते हैं कि क्या शार्लेट को वहीं पर छोड़ना सही रहेगा। तो रीड्स कहते हैं हाँ सही रहेगा क्योंकि घर के अंदर भी तो कोई होना चाहिए ना वहाँ सेफ्टी रखने के लिए। वापिस जाते समय हम लोग उसके लिए गिफ्ट ले जाएंगे। जिसके बाद अब वो लोग अर्श की तरफ देखते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि अर्श कुछ ज्यादा ही नर्वस है क्योंकि वो कॉरन से मिलने वाला है और जो कॉरन है वो मिशन प्रोविंस का अगला गवर्नर भी बन सकता है। आखिर उसको मुझसे क्या काम है। अर्श अब रीड से पूछता है कि आखिर ये पार्टी का क्या मामला है। जिस पर रीड से बताता है कि कॉरन ने सभी पावरफुल नोबल्स को बुलाया है पार्टी के लिए। वो वॉर से पहले सभी लोगों से मिलना चाहता है और उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहता है। ये सुनकर अब अर्श सोचता है कि इसका मतलब वहाँ पर काफी सारे लोग होंगे, मुझे तो केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद वो लोग खिड़की से अपने डेस्टिनेशन सैम्पलर को देख पा रहे होते हैं। अर्श भी देखता है कि ये जगह तो काफी ज्यादा बड़ी है और यहाँ का जो कैसल है वो हिल के ऊपर है। वो देखकर अब अर्श सोचता है कि हम लोग को भी काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी अपनी लैम्बर्ग को भी ऐसा बनाने के लिए। वहीं रीड्स भी कहते हैं हाँ आज की पार्टी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपना नाम बनाने के लिए, एडवांटेज जरूर लेना। जो सुनकर अर्श भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो लोग कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी अर्श अब नोटिस करता है कि सभी लोग तो अब उसे देखने लगे हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ये बच्चा कौन है, ये यहाँ क्या कर रहा है। उन लोग की बातें सुनकर अब अर्श काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है कि सभी लोग तो मुझे ही देख रहे हैं। तभी वहाँ पर काफी सारे नोबल्स अब ल्यूमेर के पास आते हैं और अब वो सभी लोग उसकी तारीफ भी करने लगते हैं। जो देखकर अब अर्श सोचते हैं कि ल्यूमेर हमेशा की तरह काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। तभी ल्यूमेर अब अर्श को वहाँ पर बुलाते हैं और सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो सभी लोग भी अर्श से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अब कॉरन आ जाता है जिसकी वजह से सभी लोग अब अपना सर झुकाते हैं। कॉरन अब वहाँ पर आकर सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग अपना सर उठा सकते हो। तो सभी लोग भी सर उठाते हैं। वहीं पर अब अर्श जो होता है वो अब कॉरन के ऊपर अपने अप्रेजल का यूज कर देता है और अब वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि कॉरन के सभी शेयर्स काफी ज्यादा ही कमाल के हैं। जिसे देखकर अर्श समझ जाता है कि आखिर सभी लोग इसी की तरफ क्यों हैं। अर्श सोचता है कि लेकिन कॉरन का जो छोटा भाई है जिसका नाम वास मार्क्यू है वो भी काफी इम्प्रेसिव है, मैंने सुना है, पर आखिर वो कितना कमाल का है। अगर देखा जाए तो बात शायद से स्टैट्स के बीच में नहीं है, कोई और ही वजह होगी जिसकी वजह से वास मार्क्यू आगे बढ़ना चाह रहा है। मुझे लगता है कि लॉर्ड कॉरन को कोई कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई तो साजिश चल रही है। तभी हम देखते हैं कि कॉरन अब सभी लोग का शुक्र करता है यहाँ पर आने के लिए। वो अब सभी लोगों से कहता है कि मेरे फादर के मरने की वजह से हम लोग काफी मुसीबत में आ गए हैं, यानी कि पूरा मिशन प्रोविनेंस खतरे में आ गया है और सारी प्रॉब्लम मेरा छोटा भाई वास मार्क्यू है। वो वॉर करके गवर्नर का हक खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे मारना चाहता है और देखकर लगता है कि जो समर फोर्थ है वो भी इस तबाही को नहीं रोक पाएंगे क्योंकि उन लोग की पावर कमजोर हो गई है और ऐसे गिरते हुए राज को वापस से उठाया नहीं जा सकता है। इसलिए हम लोग को एक नया एरा लाना होगा जो कि डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ से ही आता है। एक नेशन जो कि अब पुराना हो गया है, हमें उस नेशन को तबाह करके एक नया बनाना होगा। मेरा प्लान है वास मार्क्यू को हराना और मिशन प्रोविनेंस को एक करना। ये सुनकर अर्श सोचता है कि इसका मतलब कॉरन नेशन को इंडिपेंडेंस करना चाहते हैं। इसके बारे में तो मुझे पता नहीं था। वहीं कॉरन अब कहते हैं कि हमें एक नेशन बनाना होगा जिसके लिए हमें वॉर जीतनी होगी और वॉर जीतना आसान नहीं होता है, पर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस कमरे में काफी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं और मुझे विश्वास है कि अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। क्या तुम सही मेरे साथ हो? जो सुनकर सभी लोग अब हाँ कहते हैं। जिसके बाद कॉरन सभी से कहते हैं कि मैं तुम सभी लोग को एक बंदे से मिलवाना चाहता हूँ जिसने काफी अच्छा कमाल किया है। वह अर्श को आगे आने के लिए कहते हैं। ये सुनकर अर्श अब काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, जो देखकर रोसेल और रीड्स उसे आगे खींच देते हैं। तो अब अर्श भी आगे जाता है और वो कॉरन से कहता है कि मेरा नाम अर्श लोवेंट है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जो सुनकर कॉरन भी उसे अपना नाम बताते हैं और अब उसे कहते हैं कि मेरे साइड में आकर खड़े हो जाओ जिससे सभी लोग तुम्हें देख पाए। तो अर्श भी अब मान जाता है और अब वो उनके साइड में आकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद कॉरन अब सभी लोग को बताने लगता है कि वास मार्क्यू ने एक धोखा करा है जिससे कि उसने एक नकली पैक्ट बनाकर पेरना डिस्ट्रिक्ट को अपने साइड में करने की कोशिश करी है, पर अर्श ने उसकी उस ट्रिक को समझ लिया और बिना लड़ाई करे पेरना को अपने साइड कर लिया। जो सुनकर सभी लोग अब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे ने ये काम किया है। तो कॉरन सभी लोगों से कहते हैं कि उम्र नहीं देखी जाती है बल्कि एक इंसान का काम देखा जाता है। सभी लोग अर्श के लिए तालियां बजाओ। ये सुनकर कोई भी ताली नहीं बजा रहा होता है, पर तभी अब ल्यूमेर ताली बजाते हैं जिसे देखकर अब सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। जो देखकर अब अर्श भी काफी ज्यादा खुश होता है और अब वो सभी का शुक्रिया करता है। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि पार्टी कंटिन्यू हो जाती है जहाँ पर रीड्स अर्श के लिए काफी ज्यादा खाना ले रहा होता है क्योंकि अर्श लोगों से इतनी देर से बात कर रहा है, उसने कुछ खाया ही नहीं है। रीड्स अर्श से कहता है कि चलो आप आकर खाना खा लो। वहीं पर अब अर्श की हालत
तो इतने सारे लोगों से मिलकर काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। वो अब थोड़ा सा अपना मूड ठीक करने के लिए बाहर चला जाता है और अब वो सोचने लगता है कि एक लॉर्ड को सोशल भी होना पड़ता है, ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी अब अचानक से वहाँ पे कोरन आ जाते हैं। वो अब उससे कहते हैं कि तुम उदास लग रहे हो, क्या हुआ? उसे देखकर अबर्स काफी हैरान हो जाता है और कहते हैं कोरन आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर कोरन कहते हैं कि मैं तुमसे बात करना चाहता था अकेले में। मैंने सुना है कि तुम टैलेंटेड रिटेनर्स को अपने साथ ला रहे हो और अच्छी चीजें कर रहे हो। मैंने किसी को भी लुमे के बारे में बोलते हुए नहीं सुना है, पर वो तुम्हारी ही बात ही कर रहा है। इसका मतलब है कि तुम एक टैलेंटेड आदमी हो। जो सुनकर अबर्स कहते हैं कि नहीं, मेरे साथी कमाल के हैं। जो सुनकर कोरन कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथियों के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथियों से मिले हो ना, तुम उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मुझे तो उन पर काफी गर्व है। ये सुनकर अबर्स याद करता है कि पार्टी के अंदर उसने सभी लोगों के ऊपर अप्रेजल तो यूज किया, पर कोई भी खास टैलेंटेड नहीं है। और सब सोचता है कि ये बात मैं कोरन को कैसे बताऊं, तो वो सीधा माफी मांग लेता है और कहता है कि मुझे कोई भी टैलेंटेड दिखाई नहीं दिया। जो सुनकर कोरन कहता है कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मेरे सबॉर्डिनेट से अच्छे तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स हैं। जो सुनकर अर्स कहता है हाँ। ये सुनकर कोरन बसने लगता है और कहता है कि मुझे काफी पसंद आया कि तुम एक ऑनेस्ट पर्सन हो। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे सभी साथी टैलेंटेड नहीं है, पर वो काफी ज्यादा लॉयल और मोटिवेटेड है। उनके अंदर रो टैलेंट की कमी है। तुमसे सुनकर मैंने कंफर्म कर लिया है कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है। सच बताऊं तो इन्हीं लोगों के साथ जो लड़ाई है वो जीतना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारे अपोनेंट्स के पास काफी ज्यादा समझदार लोग हैं, वहीं हमारे पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और ज्यादा फंड है। पर जो मीडियोकर लीडर्स हैं उनके हाथों में ये होने का कोई फायदा ही नहीं है। इस वजह से मैं तुम्हारे बारे में हाल फिलहाल में सुनकर काफी खुश हुआ। मैं खुश हूँ कि मुझे एक टैलेंटेड पर्सन मिल गया। तुम्हारे ऊपर मेरी उम्मीद टिकी है। अगर तुमने आने वाली वॉर में काफी अच्छा परफॉर्म किया तो मैं तुम्हें कैनेडा का हेडमैन बना दूंगा। जो सुनकर अर्थ सब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि वो तो अभी लॉर्ड ल्यूमियर हैं, उनका आप क्या करोगे? जिस पर कोरन कहते हैं चिंता मत करो, मैं उससे कोई और बड़ी टेरिटरी दे दूंगा। ल्यूमियर मेरा उन रिटेनर में से एक है जिन पर मैं काफी विश्वास करता हूँ। मैं तुम पर ही भरोसा कर रहा हूँ। वैसे क्या तुम अपने रिटेनर्स मुझे दे सकते हो? जो सुनकर अर्थ कहते हैं नहीं, वो रिटेनर्स मेरे लिए काफी इंपोर्टेंट है, मैं नहीं दे सकता हूँ। जो सुनकर कोरन हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अगले वॉर काउंसिल में शामिल हो। मैं तुम्हें वहाँ तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स के साथ देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी वहाँ पर एडवाइस भी सुनना चाहता हूँ। साथ में भी ये भी चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों का यूज करो और मुझे टैलेंटेड लोगों को ढूंढने में मदद करो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अब सोचते हैं कि कोरन को मुझ पर काफी ज्यादा उम्मीद है, मैं उसे निराश नहीं करूंगा। दूसरी तरफ अब हम लोग को वास्ट मार्क्यू का कैसल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसके रिटेनर्स को देखते हैं जो कि उसे बताते हैं कि हमारे जो पेनेरा के साथ जो प्लान था वो बिगड़ गया है। ये काफी शर्म की बात है कि हम लोग कोरन के फोर्सेस को आपस में नहीं लड़वा पाए, पर कोई नहीं, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा हम लोग को पेरना से मैजिक स्टोन्स मिल गए हैं और अगर वॉर अभी शुरू हो भी जाएगी तो भी वो हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। कोरन के अलावा उनके पास टैलेंटेड कमांडर्स की कमी है, वही हमारे पास काफी ज्यादा ऑफिसर्स हैं और इन्फेंट्री भी है, इसलिए हमारा हारना मुश्किल है। जो सुनकर वास्ट मार्क्यू कहता है कि मैं जब तक नहीं लड़ता हूँ जब तक हमारी विक्ट्री गारंटी नहीं होती है, मुझे विक्ट्री के चांस 100% चाहिए। तो वो लोग कहते हैं जिसके बाद अब वास्ट मार्क्यू उनसे पूछता है कि वैसे मिरियल कहाँ पर है, जिस पर रिटेनर कहता है कि शायद से उसने इतनी पीली होगी कि वो मर गई होगी। तो वास्ट मार्क्यू अब कहता है कि मैं पास्ट को पास्ट में ही छोड़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मिरियल हमारी साइड हो जाए। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि आखिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो, वो तो एक नालायक है। जिस पर वास्ट मार्क्यू कहता है कि लेकिन उसकी स्किल्स काफी कमाल की है। जिस पर उसके रिटेनर्स कहते हैं कि लेकिन वो काफी ज्यादा दारू पीती है, कोई भी नोबल उसे हायर नहीं करेगा। जो सुनकर वास्ट मार्क्यू कहता है कि मैं यही होप करता हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अब शार्लेट को पता चल जाता है कि उन लोगों को कोरन के वॉर काउंसिल में इनवाइट किया गया है और सब उसे कहते हैं कि कोरन चाहते हैं कि हम उसकी स्ट्रेटेजी मीटिंग में बैठे हैं और उसने मुझे टैलेंटेड लोगों को भी ढूंढने के लिए कहा है। और सब इट से कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई तरीका पता है जिससे कि हम लोग टैलेंटेड लोगों को ढूंढ सके? तो अर्स कहते हैं कि क्यों ना हम लोग फैम की मदद ले लोगों को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसके पास तो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। जो सुनकर अर्स कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग फैम के पास ही आ जाते हैं। तो फैम भी अब मान जाता है टैलेंटेड लोगों को ढूंढने के लिए, पर अब वो कहता है कि मुझ पर ब्लेम मत लगाना अगर मैं किसी लूजर को ढूंढ लाऊं तो अर्स कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर तुम किसी टैलेंटेड लोगों को ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें 20 गोल्ड कॉइन एक्स्ट्रा दूंगा। तो वो भी कहते हैं ठीक है, पर मैं कसम खाता हूँ कि मैं सिर्फ अच्छे लोगों को ही ढूंढ कर लाऊंगा। जिसके बाद अब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक से अर्थ सब एक लड़की से टकरा जाता है, जिसकी वजह से अर्थ सब नीचे गिर जाता है। वहीं पर वो लड़की अपना हाथ है करके अर्थ को उठा देती है, जिसके बाद अब एकदम नशेड़ियों की तरह वहाँ से चली जाती है। वही रिट्सो उस लड़की से काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसकी वजह से अर्थ नीचे गिर गया। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वही लड़की अब फैम के उसी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है, पर फैम कहने लगता है कि ये रेस्टोरेंट अभी ओपन नहीं है। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ खाना खाने नहीं बल्कि जॉब ढूंढने आई हूँ छोटे लड़के। ये सुनकर फैम थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि आखिर इसे कैसे पता चला कि मैं एक लड़का हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इस रेस्टोरेंट का ओनर आ जाता है, जो कि अब उस लड़की को पहचान जाता है और कहता है कि तुम तो मिरियल हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर फैम अब ओनर से कहने लगता है कि क्या आप एक दूसरे को जानते हो? तो ओनर कहते हैं हाँ, मैंने इस लड़की को काफी बार में देखा है। जो सुनकर मिरियल अब ओनर से कहती है कि इसका मतलब हम तो ड्रिंक करने वाले दोस्त हुए ना, माफ करना मैं अभी थोड़ी सी गरीब हूँ, क्या तुम मुझे
काम पर रख सकते हो। तो ओनर अब उसे कहते हैं नहीं, तुम्हें काफी सारी ड्रिंक्स के पैसे मुझे अभी भी देने हैं, चुपचाप से यहाँ से चली जाओ। ये सुनने के बाद फैम अब ओनर को रोक देता है और कहता है कि इसे यहाँ पे काम करने दो। जो सुनकर ओनर कहता है कि आखिर तुम्हें क्या सोच रहे हो, इसे हायर करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो फैम अब उसे कहता है टेंशन मत लो, इसे मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद फैम अब मिरेल से कहता है कि मेरा नाम लिन है, तुम्हारे साथ काम करके मुझे अच्छा लगेगा। जो सुनकर मिरेल भी अब खुश जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मिरेल तो काम करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो किसी का ऑर्डर किसी दूसरे पर्सन को ही दे आती है और कभी कभार तो वो काम करते हुए लोगों के ऊपर ही खाना गिरा देती है। टोटली देखा जाए तो बिल्कुल यूजलेस है। वो अब कहने लगती है कि चलो आज का तो काम पूरा हुआ, अब खाना दे दो। जिस पर ओनर अब उसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने ढंग से कोई काम किया ही नहीं है। तभी फैम अब ओनर से कहता है कि मुझे भूख लगी है, प्लीज खाना बना दो। तो अब ओनर भी मान जाता है और अब वो खाना बनाने के लिए चला जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर फैम अब मिरेल से कहता है कि तुम इससे पहले क्या करा करती थी। जिस पर वो कहती है कि मैं बस इधर से उधर घुमा करती थी और अलग अलग जॉब लेती थी। तो फैम कहते हैं लेकिन उससे पहले तुम क्या करती थी। जिस पर मिरेल कहती है कि एक लड़की के पास्ट के बारे में जानना अच्छा नहीं होता है, छोटे लड़के। तो फैम अब उसे कहता है कि तुम मुझे छोटा लड़का क्यों बुला रही हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक लड़का हूँ। तो मिरेल कहती हाँ, पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, पर क्योंकि तुम थोड़ी सी क्यूट हो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता देती हूँ। वो अब उसे बताती है कि मेरे पास एक छोटा भाई है और हम दोनों एक साथ एक बूढ़े पर्सन को सर्व किया करते थे, पर मैंने सुना कि रिसेंटली वो जो बूढ़ा पर्सन है वो अब मर गया है, जो कि थोड़ी दुख की बात है। ये सुनकर फैम कहता है कि वो आदमी कैसा था जिसे तुम सर्व करती थी। जिस पर वो कहती है कि वो थोड़ा सा एब्सेंट माइंड था पर फिर भी वो अच्छा था। हम बहुत गरीब थे पर फिर भी वो हम पर विश्वास करता था, शायद से उसका नाम आमाडोर सालामाकिया था। ये सुनकर ओनर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये नाम तो मिसियान के गवर्नर का था, तुम झूठ बोल रही हो, तुम उसे सर्व नहीं करती थी। ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर मिरेल अब कहने लगती है कि वैसे भी कोई भी एक जगह पर क्यों ही रुकना चाहेगा, वो भी हमेशा के लिए। मैं बोर हो गई थी इसलिए मैंने क्विट कर दिया और तभी से मैं इस तरीके से भटक रही हूँ, पर फिर भी मैं इधर जहाँ भी जाती हूँ मैं काफी इंजॉय करती हूँ, इसमें काफी मजा भी आता है। बस यही थी मेरी स्टोरी। जो सुनकर फैम अब उसे कहने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काफी अच्छी जॉब है, क्या तुम करना चाहोगी। अगले सीन में अब वापस से हम लोग को अर्श को दिखाया जाता है, जिससे फैम की तरफ से एक लेटर मिलता है। उसमें फैम ने लिखा है कि उसे ऑलरेडी एक टैलेंटेड पर्सन मिल गया है और वो उसे लेकर यहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि अब फैम यहाँ पर आ जाता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि फैम एक ही दिन में एक पर्सन को लेकर आ चुका है। फैम अब उन लोगों को मिरेल से मिलवाती है। तभी अर्श मिरेल को देखकर पहचान जाता है कि उसने उसे पहले भी देखा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। जो देखकर फैम कहते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो अर्श कहते हैं हाँ, हम दोनों टाउन में एक दूसरे से टकरा गए थे। जो सुनकर मिरेल कहती है कि लेकिन मुझे तो ये याद ही नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो काफी ड्रिंक करने लगती है। जो देख कर सब फैम के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि ये एक टैलेंटेड पर्सन है। तो फैम कहते हैं हाँ मैं श्योर हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़की बिल्कुल तुम्हारे ही लेवल पर है। ये सुनकर सब थोड़ा सा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब मिरेल अर्श से कहती है कि क्या तुम ही लैम्बर्ग के लॉर्ड हो। जिस पर अर्श कहते हैं हाँ। तो मिरेल अब कहने लगती है कि मैं सोच रही थी कि तुम कैसे हो गए, पर तुम तो काफी छोटे हो। जो सुनकर अर्श कहता है कि डिसअपॉइंट करने के लिए माफी चाहता हूँ। मिरेल अब कहने लगती है कि नहीं, ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम एक बच्चे हो और लगता है कि ये घर भी काफी कमाल का है, तो क्या तुम मुझे हायर करना चाहोगे। जिस पर अर्श पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो अब वो बताती है कि मेरा नाम मिरेल है। ये सुनकर अर्श अब सोचता है कि अगर इसे फैम यहाँ पर लेकर आए तो सही में ये कमाल की होगी। जिसके बाद अर्श उसके ऊपर अप्रेजल यूज करता है और अब अर्श जैसे उसके स्टैट्स देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके स्टैट्स काफी ज्यादा होते हैं। जो देखकर अर्श अब डर जाता है और कहता है कि ये लड़की तो एक मॉन्स्टर है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बस नए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो जोर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।